कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ये मखलूक नहीं पसंद तो मत देखा करो, इनको गलत तो ना बोलो ना, आप गलत को गलत ना बोले तो बेगैरत बोले, पसंद भी नहीं और हम इन्हें अपनी मर्जी से देखना भी नहीं चाहते। और ये बेगैरत पता नहीं घूम फिर कर हमारे सामने आ जाते हैं। अगर गलती से हमारे सामने आ भी जाते हैं तो भाई इनकी हरकतें कैसी होती हैं, अजीबो गरीब और वाह यार। और इनकी ऐसी हरकतें देखकर मेरे मुँह से पहला ये अल्फाज निकलता है कि मैं कहाँ गई हूँ भाई। और ऐसी अजीबो गरीब और नमूनी मखलूक को मैं पकड़ के लाई हूँ तुम लोगों के सामने। एक एक करके सबको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इनका दवा लगाएंगे। टाइम न वेस्ट किए बिना आयते नमूने स्टार्ट किए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन लोगों ने पता नहीं शौकी में अपने चेहरों के साथ क्या करवा लिया। इनकी शक्लें देखकर हमें तो डर लगने लग जाता है। और जिस बुद्धि के साथ इस रुमैसा बाजी ने मेकअप करवाया हुआ है, ऐसा मेकअप हम करवाएं तो पूरे कोई 10-15 साल रिश्तेदारों में हम पोस्टर बने फिरेंगे। और हर ब्रेकिंग न्यूज में पहले नंबर पर हमारे मेकअप की चुगलियां होंगी। मजाक की बातें अपनी जगह पर, लेकिन तुम लोग ये देखो कि रुमैसा बाजी ने अल्लाह की बनाई हुई शक्ल पर लोगों से लानते पड़वाकर कैसी बना ली है। लेकिन एक मिनट, मुझे मेकअप, लानत और शक्ल से ये वीडियो याद आई है। भाई पता नहीं तुम लोग इनको क्या से क्या बनाकर बैठे हुए हो। जिन लोगों को घर से सालन मांगने पर दूसरी बार सालन नहीं मिलता वो भी यहाँ पर सितार बने हुए हैं। जिन लोगों को तुम लोग अपना आइडियल मानते हो ये कुछ जान से उतर कर नहीं आए, ये भी हमारी तरह इंसान ही है। अगर इन औरतों के चेहरे से ये 36 इंच का मेकअप और 3200 फिल्टर उतार दिए जाए तो ये कुछ इस तरह की चुड़ैलें दिखती है, वो भी खौफनाक। इस जन्नत मिर्जा ने तो पता नहीं कौन सी सर्जरियां बूथे पर करवाई है। इसकी शक्ल मैंने पिछले दिनों देखी, मुझे लगा कि आग में से इसका मुंह निकाला गया। अल्लाह के बनाए हुए चेहरे प्यारे भी लगते हैं और उन पर दिल भी आता है, लेकिन जो ये आर्टिफिशियल बनाए हुए इनसे तो सिर्फ और सिर्फ खौफ आता है। गाइस, मुझे बचपन से शादी करने का बहुत शौक था और आज फाइनली मैंने आप लोगों के कहने पे सुभान से शादी कर ली। और अब आप लोग हमें कमेंट में दुआएं दीजिए। लेकिन एक मिनट, तुम्हारी इन हरकतों पर तुम्हें कमेंट बॉक्स में दुआएं देनी चाहिए कुछ और। लो भाई हुण एदी भी सुन लो, इसको ना बचपन से ही शादी करने का शौक था। बाजी तुम सिस्टोलॉजी की बहनों में से जो ज़ैनब फैसल ना उसकी तरह बच्ची हो, लेकिन बच्ची लग नहीं रही हो। वो जैसी हरकतें करती है उसकी हरकतें चपेड़े खाने वाली हैं, लेकिन लोग उसे कहते हैं कि ये तो अभी बच्ची है। लेकिन देखते ही देखते हमारी नजरों के सामने ज़ैनब फैसल ने अपनी सारी बहनों को पीछे छोड़ दिया। पता नहीं भाई क्यों मैं घूम फिर कर ज़ैनब बोतली पर ही वापस आ गई हूँ। भाई दफा कराओ ज़ैनब को प्लीज। इस सुभान और सुभाना का कोई स्कूल खुलवा दे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ओ जरा एक मिनट, इस चाचे नु कोई बड़ी औकी हो गया तेनु चाचा। जरूर इस चाचे के घर पर इसकी बीवी से लड़ाई हो गई थी। मुझे लगता है कि भाई इस चाचे ने फैमिली व्लॉगर्स के व्लॉग देख लिए। पता नहीं इस चाचे के साथ क्या मसला हो गया, इसने तो अन्नी पा दी थी। तुम लोगों को क्या लगता है कि इसके साथ क्या हुआ है? तालीम का जनाजा जरा धूम से निकले। भाई ये किसी बाहरले मुल्क वाली वीडियो नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क की वीडियो है। आजकल तालीम का जनाजा ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे ही नाच नाच कर तालीम को मनाया जा रहा है। आजकल स्कूल कॉलेजेस में चल भी यही रहा है कि मुजरे हो रहे हैं, कवालियां हो रही हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। तुम लोगों के सामने जिंदा जीती जागती मिसाल फैसल साहब और फैसल साहब की कुड़ियाँ हैं, क्योंकि वो भी गैरत अपनी बेटियों को यही सिखा रहा है और उनकी बेटियां रिकॉर्ड करके हमारे बच्चों को सिखा रही हैं। मेरा मकसद आजकल यही बना हुआ है कि मैं इन चीजों को रोक सकूं। शायद ये मुमकिन नहीं है। अगर इस बेहियाई को वक्त पर न रोका गया तो नतीजा हम लोगों के सामने होगा। भाई तुम लोग ये देखो कि ये औरत फूलकर गुब्बारा बन चुकी थी, लेकिन इसके टशनी खत्म नहीं हो रहे थे। इस हालात में भी इस औरत ने एक व्लॉग भी मिस नहीं किया, अपने आप को ठरकियों की जीनत बनाकर रखा। पता नहीं भाई ये औरतें किन कल्चर्स को फॉलो कर रही हैं। बेबी शावर, ब्राइडल शावर, तू शावर, मैं शावर, मेकअप के बगैर तो ये औरत चुड़ैल दिखती है। 7 औरतों ने इस पर मेहनत की है तब जाकर ये गुब्बारा रेडी हुआ, लेकिन फिर भी इस पर जो कुदरती ग्लो होता है वो नहीं। भाई तुम लोगों के कमेंट होते हैं कि मुझे कोई हक नहीं है किसी
किसी की पर्सनल लाइफ पर बात करने की। पहली बात, जो जिन नमूनों पर मैं बात करती हूँ वो पर्सनल नहीं है। माशाल्लाह से इन लोगों ने ये चीजें खुद पब्लिक की हुई है, अपनी फैमिलियों को, अपनी बहनों को और अपने आप को। हमारा मकसद तो सिर्फ इस बेहयाई को रोकना है, जो हमारे आने वाली नस्लों और बच्चों को ये गुमराह कर रहे हैं उनको रोकना है। और इसी चीज को रोकते रोकते, यही सच बोलते बोलते मैंने अपने 2 चैनल्स पहले भी गवाए हैं। लेकिन भाई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो 0 से स्टार्ट करे। लेकिन उन चैनल्स पर मुझे इतनी सपोर्ट मिली थी कि भाई मुझे दोबारा 0 से वापस आना पड़ा। मैं आई हूँ, मैं दोबारा मेहनत करूंगी, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ये मैं बार बार बताती हूँ कि मैं लोगों को इस गुमराही से निकालना चाहती हूँ। इसके लिए मेरे जितने भी चैनल्स चले जाएं कोई बात नहीं। इसलिए भाई मुझे इस चैनल की जिंदगी का नहीं पता कि ये कब खत्म हो जाए और कब ये मुझे छोड़कर चला जाए। बाकी तुम लोग भी अगर मेरी तरह बेगैरत नहीं और इस बेहयाई को रोकना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो। जैसे ये चैनल उड़ेगा मैं तुम लोगों को नए चैनल की अपडेट दे दूंगी। और बाकी टेंशन नहीं लेनी, इंस्टाग्राम पर भी हमारा शुगर मेला लगता है, तो तुम लोग वहाँ पर बोर नहीं होने वाले। सपोर्ट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग मेरी नजर में हो एंड थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मुझे उस चैनल पर सपोर्ट किया और वो चैनल डिलीट होने के बाद मुझे ढूंढते ढूंढते नए चैनल पर आ गए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। बाकी भाई तुम लोग मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जो गुमराह हो चुके हैं उनके साथ तो जरूर करना। आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का दावत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।